और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन पे हम फॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप डेटाबेस के लिए फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हमने जितना भी काम किया था हमने सारा का सारा टेबल के ऊपर काम किया था। अब हम फॉर्म सेक्शन में आते हैं और फॉर्म के ऊपर काम करते हैं। फॉर्म पे काम करने के लिए मैं सबसे पहले एक्सेस ओपन करता हूं और यहां से वर्चुअल एकेडमी स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करता हूं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टेबल क्रिएट किए थे। आज के लेसन में हम कुछ फॉर्म डिजाइन करते हैं और फॉर्म डिजाइन करने के लिए मेरे पास एक फॉर्म है फर्स्ट टेबल के नाम से। मैं इस पे क्लिक करके तो मैं यहाँ पे इसका नाम सॉरी मेरे पास ये जो टेबल है इसको राइट क्लिक करता हूँ या फिर एक बार क्लिक करें इसको राइट क्लिक करके तो मैं इसका नेम यहाँ से दे देता हूँ जी स्टूडेंट डिटेल के नाम से। आप यहाँ से इसका नेम चेंज कर सकते, स्टूडेंट डिटेल का नाम मैंने दे दिया। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपका टेबल है, टेबल ऑफ क्यूरीज है। क्यूरीज पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फॉर्म के ऊपर काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिनमें फॉर्म है, फॉर्म डिजाइन है, ब्लैंक फॉर्म है, फॉर्म विजिट्स है, नेविगेशन में भी डिफरेंट किस्म के फॉर्म आ जाते हैं और यहाँ पे मोर फॉर्म ऑप्शन है। इन सब ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे आसान ऑप्शन है फॉर्म विजिट्स। इसमें आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप अपने फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म का ऑप्शन भी बहुत ही इजी है। इसमें आपने स्टूडेंट डिटेल का जो भी चीज आपने जस्ट वन क्लिक करनी है, एक क्लिक में ही आपको कंप्लीट एक फॉर्म डिजाइन होकर मिल जाते हैं। फिलहाल हम इन सब ऑप्शन को रहने देते हैं, हम सिर्फ फॉर्म विजिट्स के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट हम इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर्म विजिट्स पे मैं जो ही क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे डिटेल आ जाती है कि आपने इस फॉर्म के लिए कौन कौन सा डेटा जो है, कौन कौन सी फील्ड जो है वो आप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप पास अवेलेबल फील्ड्स है और यहाँ पे सिलेक्टेड फील्ड है। अब मैं अवेलेबल फील्ड्स में मेरे पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है तो मैं इसको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे आ गई सिलेक्टेड फील्ड्स में। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास, इसको मैं वापस अपनी जगह पे ले जाता हूँ, टेबल और क्वेरीज पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास टेबल्स जो है, तो टेबल में आपके पास जो टेबल हमने जितने भी हमारे पास टेबल है सारे के सारे सिटी का टेबल है, क्लास का टेबल है, स्टूडेंट है और सब्जेक्ट है। तो मैं सिटी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिटी का टेबल आ जाएगा। सिटी के अंदर जितनी भी आपके पास फील्ड है वो सारी आ जाएगी। बेसिकली मेरे पास सिटी में कोई भी फील्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिटी में सिटी की फील्ड है। इसे सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो सब्जेक्ट की फील्ड आ जाएगी। सब्जेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सब्जेक्ट फील्ड आ जाएगी। तो सब्जेक्ट में मेरे पास कोई भी फील्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की फील्ड है। और इसी तरह आप स्टूडेंट डिटेल है, क्लास पे करेंगे तो क्लास की फील्ड आ जाएगी। तो मैंने ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक टेबल्स के लिए जो है तो इसकी सब्जेक्ट और क्लास के लिए मैंने यूज की थी। इसी तरह जब मैं टेबल में स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट डिटेल्स से सारी की सारी फील्ड यहाँ पे आ गई। अब इन फील्ड को मैं यहाँ से सिलेक्टेड फील्ड में मूव करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ से स्टूडेंट डिटेल मेरे पास मूव हो गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, क्लास, फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक मेरे पास ये सारे यहाँ पे आ गए। इस क्लास को मैं वापस इस क्लास को मैं जो है तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर था, ये फील्ड आ गई। तो मैं यहाँ तक जो है तो मैं टेबल जो बनाना चाह रहा हूँ। अगर आप सारी की सारी फील्ड को लाना चाह रहे हो तो आप इस बटन पे क्लिक करके आप सारी की सारी फील्ड ला सकते हैं। वापस लेके जाना चाह रहे हैं तो आप दोबारा क्लिक करें तो सारी फील्ड जो सिलेक्टेड फील्ड वापस अवेलेबल फील्ड में चली जाएगी। अगर आप यहाँ से एक एक लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, मेरा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, जेंडर आ जाता है, एज, कॉन्टेक्ट नंबर। उसके अलावा मैं फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट इस पर क्लिक करूंगा, वेबसाइट आ जाएगी। एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। इससे मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि आपने लेआउट कैसे सिलेक्ट करना है अपने फॉर्म के लिए। लेआउट में आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। एक आपके पास कॉलम लेआउट है जिसमें आपके पास कॉलम वाइज आपने सारा का सारा काम करना है। कॉलम वाइज आपने अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, टेबल बनाना है। टेबुलर फॉर्म है
टेबुलर फॉर्म में आप दे सकते हैं, फील्ड आ जाती है इस तरह आपके पास टेबल की सूरत में। डेटा शीट्स है, डेटा शीट में आपके पास जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, एक्सेल में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम होते हैं, रोज कॉलम से मिलकर आप यहाँ पे इस तरह का व्यू ला सकते हैं। और जस्टिफाई, अगर आप डेटा शीट और टेबुलर या कॉलमनर में क्या होता है कि आपके पास फील्ड बहुत ज्यादा हो गई है, आपके पास टेक्स्ट बहुत ज्यादा हो गए, तो आप उसके लिए अलग से फील्ड लेना चाहेंगे या फिर उसके लिए अलग से काम करेंगे, तो उसके लिए आप जस्टिफाई पे क्लिक करके, जस्टिफाई में ये है कि आप अपनी फील्ड की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी फील्ड को जितना मर्जी बड़ा करना चाहें, उसे नेक्स्ट रो में चेंज करना चाहें, जो भी काम करना चाहें आप जस्टिफाई की मदद से कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कॉलमनर पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपसे कह रहे हैं कि आपने नाम क्या देना है इसका, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल है तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल नाम दे दें। अगर आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन, कि आपका फॉर्म जो है ये व्यू में आए सामने और आप इसमें एंटर करें इन्फॉर्मेशन, या फिर मॉडिफाई फॉर्म डिजाइन, आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई करना चाहें, मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप डिजाइन व्यू में जाके उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल में ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म आ गया, आप देख सकते हैं। आपने यहाँ पे जस्ट डिटेल लिखनी है और आपका फॉर्म एंटर हो जाएगा, जैसे कि वी आपके पास 4 है, 4 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 04004। फर्स्ट नेम दे देते हैं उमर उस्मान फॉर एग्जांपल। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें, मेल है फीमेल है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, मेल या फीमेल के लिए एफ कर लें, मेल के लिए मेल कर लें, और यहाँ पे एज यहाँ पे डिफाइन कर लें, एज आप यहाँ पे जो भी एज डिफाइन करनी है, कॉन्टेक्ट नंबर है और एड्रेस है, आप यहाँ से इसको डिफाइन कर लें, तो आपके पास एक फॉर्म बन जाएगा। इसी तरह इसको मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट में आप क्रिएट पे क्लिक करें, नेक्स्ट में आप फॉर्म विजिट पे जाएं और यहाँ पे इसी तरह आप अपनी डिटेल सारी भी यहाँ पे ले आता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। कॉलमनर के बाद ट्यूबुलर, इस पे क्लिक करके आप देख लें यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से फिनिश करें। ट्यूबुलर फॉर्म आप यहाँ पे इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, ट्यूबुलर फॉर्म जो होगा देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप जाएं तो आपस यहाँ पे डिटेल 1 है, इसको डिलीट करता हूँ ट्यूबुलर को। इसी तरह अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स में जाएं, क्रिएट पे क्लिक करें और फॉर्म विजिट पे क्लिक करके आप देखें नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करें, डेटा शीट्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करें, तो बस देखिएगा आपका डेटा शीट व्यू में आ जाएगा। या पास डेटा शीट व्यू में आगे टेबल डिजाइन पे क्लिक करता हूँ, या पास टेबल डिजाइन जो ये डेटा शीट व्यू में सारा देख सकते हैं। और इसी तरह इसको आप क्लोज कर लें, इसको डिलीट कर लेते हैं डेटा शीट व्यू को। स्टूडेंट डिटेल्स में जाते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से फॉर्म विजिट पे क्लिक करते हैं और क्लिक नेक्स्ट। डेटा शीट के बाद आप पास आ जाता है जस्टिफाई, क्लिक करें, नेक्स्ट करें, फिनिश करें तो जस्टिफाई आ जाएगा। जस्टिफाई में आप अपने देखें मूव कर सकते हैं अपने फॉर्म को, आपको फॉर्म ये यहाँ पे जस्टिफाई आ गया, जस्टिफाई पोजीशन में आ गया। फील्ड जितनी मर्जी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये जो था ये फॉर्म का ऑप्शन था। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम फॉर्म डिजाइन करना सीखेंगे, फॉर्म पे डिजाइन कैसे कर सकते हैं, फॉर्म में डिजाइन का ऑप्शन कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।